जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास कैसी रही आपकी? आज हम फिर आपसे एक आरएमएस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर जो साइंस का, जो जनरल साइंस आपकी बुक्स के एनसीईआरटी कवर करती है, उसका जो पहला चैप्टर है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, तो उस चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यू देखते हैं और हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन एज इट इज आए। तो चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्लोगन दिया है कि सक्सेस के बारे में हमको क्या पता होता है कि सक्सेस इज नॉट अ लक, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। मतलब अगर लगातार आप पेशेंस के साथ अगर अपनी पढ़ाई को करते रहोगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन आपके एग्जाम में हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज। तो जुड़िए हमसे और क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी इयर्स एगो डिड एग्रीकल्चर बिगिन। मतलब पहले शुरुआत में सबसे पहले एग्रीकल्चर कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता है कि जब हमारी सिविलाइजेशंस की शुरुआत होने से पहले इंसान कहां था? इंसान जो है ऐसे ही रहता था जंगलों में, और जिस समय वो जंगल में रहता था, जब तक सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे के ग्रुप में नहीं रहते थे, तो वो साल यानी बहुत पुराना समय था। और वो तकरीबन हमारा माना जाता है, साइंस की हिस्ट्री कहती है कि लगभग 10,000 साल पहले, कितने साल पहले? 10,000 साल पहले हम एग्रीकल्चर की शुरुआत करना चालू किए थे। 10,000 साल पहले हमने क्या किया? एग्रीकल्चर की शुरुआत करी, और फिर हम धीरे 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 क्या किए? एग्रीकल्चर को करने लगे। धीरे धीरे हमने चीजों को समझना चालू किया, बीजों के बारे में पता चला, ठीक है, हमने कहीं बीज बिखरे थे उसको, फ्रूट्स को, इन चीजों को हमने क्या किया? पहचानना चालू किया, और वहां से हमारे खाने पीने की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो एग्रीकल्चर की एक्चुअल शुरुआत जो साइंस मानती है वो 10,000 साल पहले मानती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रहा है कि विच क्रॉप वाज ग्रोन बाय अर्ली मैन। मतलब उस समय सबसे पहले शुरुआत में, जैसे साउथ अफ्रीका से हम कहते हैं कि अफ्रीका से ही इंसान की शुरुआत हुई, तो उस समय शुरुआती दौर में इंसान ने कौन से ऐसे फसल या कौन से ऐसी चीजों की खोज की थी, या किसको खाकर वो जिंदा रहते थे, या शुरुआती दौर में जो अन्न उगने वाला अन्न था या क्रॉप था, उसको मतलब वो कौन था, वो कौन सा फसल था। तो शुरुआती दौर में वीट यानी गेहूं के बारे में बात की गई कि सबसे पहले इंसान ने गेहूं की खोज की थी, इसी को उगाया था उसने। और कुछ फ्रूट्स ट्रीज यानी कुछ फल के पेड़ की खोज हुई, जिसको इंसान खाना चालू किया था। एम आई राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज मड क्रम्स इन अ प्लग्ड लैंड आर ब्रोकन बाई। मतलब जो लार्ज मड होते हैं, बड़े बड़े ढेले टाइप के होते हैं, उनको क्रम्स करके जो खेत जोता जाता है, तो उस प्रिपरेशन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि लार्ज मड क्रम्स इन अ प्लग्ड लैंड आर ब्रोकन बाई है। तो उसको हम बेटा बोलते हैं सॉइल प्लैंक। उसको क्या कहते हैं? सॉइल प्लैंक, यानी मिट्टी को तोड़ तोड़ के जो ढीला करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल प्लैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीरियल। इसमें सीरियल कौन सा नहीं है? देखो ऐसे खोजते हैं, मैजी सीरियल है, विट भी सीरियल है, राइस भी सीरियल है, लेकिन बेटा ग्राम जो है सीरियल नहीं है। तो ग्राम सीरियल नहीं है, तो ग्राम किस में आता है? ग्राम जो है वो किस में आ जाता है? वो सीरियल में नहीं आता है। वो जैसे ग्राम हो गया, दालें हो गई, ये सब सीरियल्स के अंदर हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पे हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। तो हो गया आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the main component of fertilizer? फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? जो हम खेतों में डालते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार, जो फसल होती है यानी जो पैदावार होती है, वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो उसमें जो मेन कंटेंट के फॉर्म में जो सबसे ज्यादा फसल के लिए जरूरी होता है, क्रॉप्स के लिए जरूरी होता है, और जिसकी वजह से क्रॉप्स का ग्रोथ होता है, उसकी जो है मतलब फसल की ग्रोथ बढ़ जाती है और फसल ज्यादा
फर्टिलाइज हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, तो हम उसमें से कौन सा वो मेन कंपोनेंट है जिसका यूज करते हैं? तो बेटा इसमें नाइट्रोजन का मेन यूज होता है, क्योंकि क्रॉप्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स लेता है वो क्या लेता है? नाइट्रोजन लेता है। तो आपने यूरिया पे देखा होगा, यूरिया होता है NH2CO NH2 बोलते हैं, उस पे सबसे ज्यादा यूरिया पे किसकी मात्रा लिखी होती है? यूरिया क्या होता है? 46.6% के करीब क्या लिखा जाता है इस पे? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो यहां आपका आंसर क्या हो गया? नाइट्रोजन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीके फर्टिलाइजर कंटेंट। एनपीके इसकी बोरी भी आती है, तो एनपीके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर होता है? तो देखो एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब यहां देख लो, ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। और पी का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब हो गया फास्फोरस। और के का मतलब बेटा होता है पोटेशियम। के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। तो एनपीके क्या हो गया? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो यहां ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी नहीं है ये, ऑप्शन आपका क्या है? पोटेशियम कहां पे आ गया आपका? देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये ऑप्शन बी हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं खेत में और क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जितने फर्टिलाइजर जो मार्केट में आ रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हम जब यूज करते हैं, मतलब ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए कि फसल ज्यादा पैदा हो हमारे खेतों में, तो उससे क्या होता है? हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ग्रोथ उसकी क्या होती है? सॉइल की रुक जाती है, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो इसमें आंसर आपका होगा रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो मिट्टी की ताकत होती है उपजाऊ उपजाने की, यानी मिट्टी के अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज कंपोस्ट रिच इन? विच न्यूट्रिएंट इज कंपोस्ट रिच इन? यानी कि कंपोस्ट यानी जो खाद होता है, गोबर का खाद जो होता है, उसमें किस चीज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। नाइट्रोजन होता है कि पोटेशियम होता है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होता है? तो बेटा उसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमारी फसल को या हमारी जो भी क्रॉप्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि इनकी मतलब पैदावार तो कम होगी, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉइल मजबूत होती चली जाएगी। तो यहां पे आंसर हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा। अब मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन द फील्ड, अगर हम खेतों में फसल लगाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा पानी का सोर्स क्या है? वाटर का सोर्स क्या है? क्योंकि इरिगेशन सिस्टम है, विदाउट इरिगेशन के तो हमारी फसल होगी नहीं। तो अगर सॉइल के अंदर यानी या हमें फील्ड के अंदर, फील्ड का मतलब हो गया हमारा खेत, खेत के अंदर सबसे ज्यादा हम डिपेंड किस पे रहते हैं? तो रेनफॉल पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? बारिश पे। हालांकि ये सारे रिवर, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स ये सब भी इरिगेशन के ही पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किस पे डिपेंड होते हैं? रेनफॉल पे, कि उससे हमें ज्यादा पानी मिलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन द यूज ऑफ। मतलब नॉर्मली गांव में खेतों के अंदर लोग वीड्स यानी खरपतवार को हटाने के लिए कौन सा इसमें टूल्स यूज करते हैं? ट्रॉवेल है, इंसेक्ट है, विडिसाइड है, टीलिंग है। तो बेटा जो मैनुअल होता है ना, मैनुअल का मतलब जो एकदम बहुत नॉर्मल आदमी जो साइंटिफिक मेथड से अपना खेती नहीं कर रहा है, तो उस बंदे के पास तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं, तो वो मतलब एक चीज होती है उसी से वो निकालते रहते हैं, जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरपी। तो खुरपी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉवेल बोला जाता है। तो यहां आंसर आपका क्या हो गया? ट्रॉवेल। तो ट्रॉवेल वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे नॉर्मली हम क्या करते हैं? खरपतवार को यानी वीड्स को क्या करते हैं? हटाते हैं खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल फॉर इंप्रूविंग एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड। मतलब
एयर सर्कुलेशन के लिए जैसे खेतों में हमने क्या कर दिया कि मिट्टी को लूज कर दिया, जब लूज करते हैं तो एयर सर्कुलेशन के लिए इंप्रूव करने के लिए हम इसमें कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो देखो, लॉजिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, टीलिंग। तो फिर क्या करते हैं हम कि खेत को जोता जाता है, तभी तो मिट्टी पलटेगी। जब मिट्टी पलटेगी तो उसके अंदर एयर का क्या हो गया? सर्कुलेशन हो गया। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा, टीलिंग होता है। तो टीलिंग मतलब जोतना। तो खेत को जोतना, जब जोतते हैं तो खेत की अंदर की मिट्टी बाहर, बाहर की मिट्टी अंदर, ऐसे होती है। तो उसकी वजह से एयर सर्कुलेशन मिट्टी के अंदर हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट? इसमें से सोशल इंसेक्ट कौन है? आंट है, बीज है, टर्माइट्स है, यानी दीमक है। तो ये सारे ही हमारे क्या होते हैं? सोशल इंसेक्ट होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सोशल इंसेक्ट। ठीक है, तो ये सोशल इंसेक्ट हैं, जो आंट है, बीज है और टर्माइट्स है। ये सारे ही क्या होते हैं? सोशल इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अगला देखिए, द यूज ऑफ कंबाइन इज नॉट प्रिफर्ड इन। कंबाइन जो होता है, जो फसल को काटता है, ठीक है। तो कंबाइन का यूज पैडी में किया जाता है। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंबाइन मशीनें होती हैं जो गेहूं काटती हैं, धान काटती हैं, ठीक है, ग्राउंड नट को काट देती हैं। लेकिन शुगर को काट, केन को, यानी कि शुगर केन का मतलब क्या हो गया? ईख, यानी गन्ना, गन्ने को काटने के लिए हम कंबाइन का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप? जायद, देखो यहां थोड़ा गलत लिख दिया है। जायद क्रॉप जो होती है वो इसमें से कौन सी? जायद क्रॉप का मतलब समझते हो? जो ग्रीष्मकालीन, यानी कि जब गर्मी पड़ रही हो बहुत ज्यादा, उस समय जो फसल यानी जो क्रॉप सूखती है उसको जायद क्रॉप बोलते हैं। जैसे सनफ्लावर हो गया, आपका गॉर्ड हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, या लेडीज फिंगर हो गया। ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे जो क्रॉप्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जायद क्रॉप बोलते हैं। तो इसमें देख लिए, विट और पैडी और ग्राम तो नहीं है, लेकिन गॉर्ड है, जिसको लौकी बोलते हो आप, वो क्या, किसके कैटेगरी में आता है? जायद क्रॉप के। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड? फार्मर्स का फ्रेंड कौन होता है? अर्थवर्म होता है। ह्यूमस कौन बनाता है? जो ह्यूमस बनाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, वो कौन होता है? अर्थवर्म, जिसे आप केचुआ के नाम से जानते हो। तो बी इज अ राइट आंसर। यहां पे क्या होगा? अर्थवर्म होगा। ठीक है, बैक्टीरिया भी कुछ यूजफुल होते हैं, एल्गी भी होता है, लेकिन जो फार्मर्स का फ्रेंड ही बोला गया है, जो ह्यूमस को बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थवर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ड्रिप सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग। ड्रिप सिस्टम इज यूज्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, सोविंग, इरिगेशन और सीड स्टोरेज। तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो ड्रिप सिस्टम, ड्रिपिंग सिस्टम का मतलब वो किससे है कि जिसमें पानी एक एक मतलब ड्रिप ड्रिप करके कहाँ जाता है? पेड़ के मतलब क्रॉप के रूट्स तक जाता है। तो उस वो किससे रिलेटेड हो गया? इरिगेशन से रिलेटेड हो गया। तो यहां आंसर क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन, इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक? यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक किससे, मतलब पहले के जमाने में जब फसलों की कटाई होती थी तो कौन सा टेक्निक यूज किया जाता था? तो उस समय बेटा थ्रेसिंग यूज करते थे। थ्रेसर से हम लोग क्या करते थे? फसलों की कटाई करते थे। इसलिए यहां पे ऑप्शन क्या हो गया? सी, थ्रेसिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। यानी खरीफ क्रॉप मैंने बताया था कि जो जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक चलता है, तो काटा जाता है। जून जुलाई में बोया जाएगा और अक्टूबर में क्या होगा? काट दिया जाएगा। और रेनी सीजन होता है उस टाइम। तो खरीफ क्रॉप से रिलेटेड मतलब किस किस सीजन में खरीफ क्रॉप को बोया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो यहां पे आ गया रेनी सीजन। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्या हो गया? रेनी सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स? इसमें से फंगल डिजीज प्लांट का कौन सा नहीं है? देखो इसमें से विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंगल डिजीज, देखो यहां पे स्मट है, ब्लाइट है, रस्ट है, सूखा या लाल रोग, ये सब किससे रिलेटेड है? कि फंगल डिजीज है। लेकिन विल्ट जो है, जिसमें पत्तियां सूख जाती है या पीली पड़ जाती है और
मतलब पौधा मुरझा जाता है, खराब हो जाता है, वो क्या होता है, विल्ट होता है, WHILT, विल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यानी विल्ट ही वो डिजीज प्लांट्स का है जो फंगल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, पहला स्टेप जो फसल को बोया जाता है तो यानी ग्रो करता है, बोया मतलब बिफोर ग्रोइंग, मतलब जब फसल को स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो आप सॉइल की ही तो प्रिपरेशन करोगे, सॉइल की प्लगिंग करोगे, फिर उसकी टिलिंग करोगे, फिर इसके बाद उसमें इरिगेशन करोगे, और इसके बाद तब जाके क्या करते हैं, हम फसल को रोपते हैं या बोते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप, फिर हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, फिर वीड्स को निकालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच डील्स ग्रोविंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब किस ब्रांच में किस चीज को, कौन सी कैटेगरी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डील करते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डील करते हैं जिसमें उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर के नाम से। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, हॉर्टिकल्चर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी है कई बार पेपर में कि विच डील्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो डिपार्टमेंट यानी वो एरिया कौन कवर करता है, हॉर्टिकल्चर में ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीकल्चर इज अ रेयरिंग ऑफ, एपीकल्चर में क्या होता है, जो बीज यानी मधुमक्खी होती है उनसे शहद निकाला जाता है। तो एपीकल्चर का रिलेशन किससे हो गया, बीज से हो गया। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, बीज। अब देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर, इसमें से पहचानना है हमको कि खरीफ क्रॉप कौन सा है, पैडी, ग्राम, वीट, मैज, वीट एंड ग्राम, पैडी एंड मैज। तो खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में जो होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, पैडी एंड मैज हो गया, यानी मक्का, धान और मक्का जो होता है मेन, ये क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पैडी एंड मैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आता है कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, लूजनिंग और टर्निंग, सॉइल को लूज करना और टर्न करना, इसका मतलब क्या है, खेत को जोत रहे हो आप, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लगिंग हो गया। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, प्लगिंग। तो प्लगिंग वो प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, घुमा दिया जाता है, टर्न किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी क्रॉप्स आर, इसमें से रबी क्रॉप्स कौन सा है, तो रबी क्रॉप्स में पैडी ग्राम हो ही नहीं सकता, कॉटन ग्राम नहीं हो सकता, वीट एंड मैज ही, ठीक है, वीट एंड मैज ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, वीट एंड ग्राम। यही क्या है कि कौन सा फसल है, रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, वीट एंड ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है द रेनी सीजन क्रॉप्स आर कॉल्ड, रेनी सीजन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हम, अभी हमने बताया था, 2 क्वेश्चन पहले ही आया था, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। रेनी सीजन क्रॉप्स को क्या बोलेंगे बेटा, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फाइबर क्रॉप्स मतलब, फाइबर का मतलब जिसमें रेसे हो, तो फाइबर क्रॉप्स के अंदर किसका हम बात करते हैं, कॉटन हो सकता है, जैसे रुई होती है, कपास जिसको बोलते हैं इसकी खेती होती है, ठीक है, तो वो हो गया, जूट हो गया, जैसे कपास यानी कॉटन के लिए क्या होता है, काली मिट्टी चाहिए, जूट के लिए भी वही चाहिए। जूट की सबसे ज्यादा कहाँ फसल, क्रॉप्स कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का किया जाता है खेती। तो कॉटन और जूट एक ऐसी फसलें हैं जो किस क्रॉप्स के अंदर आती है, फाइबर क्रॉप्स की। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए कॉटन एंड जूट हो गया। थैंक यू। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से लिए थे। तो आपके एग्जाम जो है अभी नजदीक है, दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चंस हमने आपको अभी कराए हैं, इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए और इन क्वेश्चनों को बहुत सीरियस क्या करिए, पढ़िए।